दहशतगर्दी को क्यों पाल रहे हैं, तो सांपों को क्यों पाल रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स पे लोगों पे एक्शन हो और मीडिया रिपोर्ट पे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, मीडिया रिपोर्ट्स पे और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स पे अरे अरे हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हो, मोहसिन साहब, तो ये टेररिस्ट लश्कर तैयबा के ऑर्गेनाइजेशन, खिलाफ कार्रवाई हो। आप लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते क्या? उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा? तो दहशतगर्द लिया जाएगा, अगर आप सबूत देंगे, कोई सबूत होगा तो क्या आप एक्शन बात होगा। कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं वहां डाकू आपके घर पे बैठे हुए हैं, आपके वहां गांव में बैठे हुए हैं, वो उन पर आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सबूत आपको चाहिए। अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिक्लेयर्ड है, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद इन्वॉल्व था, 26/11 तमाम चीजें, पार्लियामेंट्री हमले, इन तमाम चीजों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। आपको डॉजियर भी दिया गया है, आप उनको क्यों पाल रहे हैं? और आर्मी को छोड़कर किसी और को हथियार उठाने का हक आपने कैसे दे दिया मोहसिन साहब? क्या आर्मी को छोड़कर यहां पर एक संगठन हथियार उठा के चलते रहेंगे? उसकी अनुमति है, उसकी इजाजत है? किसी को पाकिस्तान में हथियार उठाने की इजाजत नहीं है आर्मी के अलावा। कश्मीर में हालात आप ठीक करें, हम भी आपके साथ मदद करेंगे। आप कश्मीर के लोगों को उनका हक दें, आज़ादी का हक दें, उनकी उमंगों के मुताबिक उन्हें फैसला करने में। जिस चीज का वादा आपने अक़वाम मुत्तहिदा में किया था, या वो राइट शुमारी कश्मीर में आप करा दें, कश्मीरी आपके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, या वो आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आपने हक तो देश बात का। मैं कह रहा हूं कि लश्कर तैयबा और हाफिज सईद और हिज़्बुल मुजाहिदीन, ये सब बात की बातें हैं। आप अपने कश्मीर जो आपने कब्जा कर लिया वहां करा लें, वहां जो आप करवा सकते हैं वहां करा लें। वहां के लोग भी आजादी आपसे चाहते हैं, कश्मीर को अलग करना आप चाहते हैं, लेकिन किस आधार पर आप उसको अलग करना चाहते हैं? तो इसी बात पे मैं कहता हूँ कि अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, कश्मीर के लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो इस पे आप अक़वाम मुत्तहिदा के तहत गाइड शुमारी करवा लें। अरे आप फिर वही बात है ना, वही बात है मजहब के आधार पर। चलिए, इस बात का गुमान है कि पाकिस्तान के साथ रहने वाले कश्मीर के लोग नहीं, मुझे ये बताइए हम वो क्यों करें जो पाकिस्तान का है? हम आपको कहते हैं कि आप अपनी फौज को वहां पर करप्शन हटाइए, अपने आर्मी चीफ को वहां बदलिए, वहां आर्मी के कंट्रोल को चेंज करिए, पॉलिटिशियंस को, इमरान खान को वापस लाइए। कौन अपने प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को इस तरीके से जेल में रखता है? हम आपको सलाह दें, आप वो मानेंगे क्या? आपकी सलाहों पर हम क्यों चलेंगे? हमारा देश हमें चलाना नहीं आता क्या? हमें भी तो पता है क्या करना है। ठीक है, चलिए, आपकी बात को मैंने लिया, आपके पॉइंट्स के काउंटर यहां पर लेता हूं। ब्रिगेडियर साहब, शरदेंदु साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप यहां पर वो कराइए, आप यहां पर वो कराइए। रिश्ते हमने फिर भी अच्छे रखे अंत तक। अभी भी मैं बहुत तरीके से कह रहा हूं कि अभी भी भारत कहता है कि आप सुधर जाइए, और ये मानने को तैयार नहीं कि हम एक्शन क्यों लें यहां पर। देखिए, हिंदुस्तान ने जो भी एक्शन लिया है, साथ में एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, हेल्ड इन अबेयंस है इंडस वाटर ट्रीटी। आप आतंकवादी गतिविधियों से अपना हाथ हटा लीजिए, अपने इन नॉन स्टेट एक्टर्स को एलिमिनेट करिए, सारे ट्रेनिंग कैंप को बंद करिए, और आगे एश्योरेंस दीजिए कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी और आप पूरी तरीके से टेररिस्टों के खिलाफ काम करेंगे। हालांकि पाकिस्तान भी इस टेररिज्म से सफर कर रहा है, टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं, तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ खुद धमाके कर रहे हैं। उनकी खुद के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो चाइना का जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हुआ उसके खिलाफ है। आपका जो आम जन समूह है वो भी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बरखिलाफ है। और साथ में जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदुस्तान के फेवर में साइन किया जेएनके के राजा ने, हरि सिंह ने, उस समय तो वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया। उसके बाद आपने सेनाएं कैसे भेजी, कबालियों को वहां भेज के कब्जा करने की कोशिश की और अपने में फोर्सफुली मिलाने की कोशिश की 1948 में। जब आपको मुंह की खानी पड़ी तो एक जब हिंदुस्तान यूएन में गया तो प्लेबेसाइट की बात हुई। वो प्लेबेसाइट पूरे जेएनके में होना था, ये नहीं था कि पाकिस्तान ने जो कब्जा कर दिया वहां पे सेना रहेगी और बाकी जगह आप प्लेबेसाइट कराइए। आज की डेट में पाकिस्तान का एक एक सैनिक जो वहां पे डिप्लॉयड वो इलीगल ऑक्युपाइड है। पाकिस्तान ने कश्मीर को इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। आप वहां से पहले विड्रॉ करिए। ये हिंदुस्तान का अभिन्न है
हिंदुस्तान में मिलेगा और आगे की धाराएं हिंदुस्तान तय करेगा। और उसके बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में देखिए बात बहुत क्लियर थी कि जो भी इश्यूज है वो बायलैटरल टॉक के द्वारा सॉल्व की जाएंगी, उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा, एलओसी का रिस्पेक्ट किया जाएगा और जो भी डिफरेंसेस है म्यूचुअली रिजॉल्व किए जाएंगे। क्या आपने इसमें से एक भी चीज मानी, एलओसी के रिस्पेक्ट की? क्या आपने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं करने की कोशिश की? तो आप किसी भी एग्रीमेंट को मानते नहीं, और हिंदुस्तान जब किसी एग्रीमेंट को हेल्ड इन एबेंस करता है तो अब आप एकदम बिलबिला जाते हैं, आप तमाम तरीके की धमकी देने चले जाते हैं, आप तमाम तरीके के अनाप शनाप स्टेटमेंट देने लगते हैं। एक्चुअली हमारी हालत देखिए पाकिस्तान की है खराब, जनता त्रस्त है, भुखमरी के दौर से गुजर रही है, आर्थिक बदहाली, और आज की डेट में सेना के 50% से ज्यादा इक्विपमेंट काम ही नहीं करते। आप लाख बोलते रहे कि आप हिंदुस्तान को सबक सिखा देंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन अडॉप्ट कर ले, XYZ, लेकिन आप इस हालत में है ही नहीं। अगर आपने न्यूक्लियर ऑप्शन पे गए तो पाकिस्तान अगले दिन से इस मैप पे ही नहीं रहेगा। सबको पता है ये